मुल्क भर में महंगाई के डेरे मारे गए। महंगाई हर तरफ अवाम की दुहाई। बिजली और पेट्रोल के बाद चीनी की कीमतों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। मुल्क भर में चीनी की बढ़ती कीमतों ने अवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। कोयटा में चीनी 230 रुपए किलो हो गई है, जबकि लाहौर और पेशावर में भी चीनी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 रुपए पर पहुँच गई है। मुल्क भर में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए हैं, जबकि कीमतों में मज़ीद इजाफे का भी खदशा है। कराची में चीनी माफिया सरगर्म है। मार्केट में चीनी की कीमत 190 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गई है, जबकि मुल्तान में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। चीनी की कीमत मुल्तान में 200 रुपए के करीब है इस वक्त चीनी की कीमत, जो कि पूरे मुल्क में बढ़ गई है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अवाम की जानिब से कि चीनी स्मगल की गई है, और जिसके बायस चीनी की कीमतें अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। हमारे नुमाइंदगान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं कामरान चौहान, जबकि मुल्तान से हमें नोमान भुट्टा ज्वाइन कर रहे हैं। चीनी की कीमत के हवाले से आपको अपडेट करें। कराची और मुल्तान की सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से कामरान चौहान, जबकि मुल्तान से हमें नोमान भुट्टा ने ज्वाइन किया है। कामरान से बात कर लेते हैं। सबसे पहले कामरान बताइएगा, कराची में तकरीबन 190 रुपए तक चली गई है कीमत, क्या सूरत हाल है, वजूहात क्या सामने आ रही हैं और हुकूमत का क्या कहना है? जी, आपको बताते चलें कि चीनी की कीमत को पर लग गए हैं। रोज़मर्रा दीगर इस्तेमाल के अशिया की तरह चीनी की कीमत में भी अचानक इजाफा देखा जा रहा है। एक माह के दौरान चीनी की कीमत में तकरीबन 30 से 40 रुपए फ़ी किलो का इजाफा हुआ है, और इस वक्त चीनी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 190 रुपए फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से होलसेलर्स का मौक़िफ़ जानने की जब हमने कोशिश की तो उनका कहना था कि 3 रोज़ से मार्केटें बंद हैं, क्योंकि जुम्मा हफ्ता को हड़ताल थी शहर कायद में और एतवार की छुट्टी थी। तो ऐसी सूरत हाल के बाद उनका कहना है कि आज जो चीनी की कीमत है वो होलसेल मार्केट में 175 रुपये है। इससे कबल होलसेल मार्केट में चीनी 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही थी, और इसी तरह रिटेल में उसका भी इम्पैक्ट देखा जा रहा था। और 10 रुपये के इजाफे के बाद रिटेल मार्केट में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होती रही है। आज जो 175 रुपये का रेट है, उसके बाद यही गुमान किया जा रहा है कि चीनी की कीमत में थोड़ी सी कमी आएगी। मगर इस सारी सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है कि चीनी की शॉर्टेज नहीं है। मिल्स की जानिब से चीनी जो है वो तवातर के साथ मार्केट्स आ रही है, मगर मार्केट में जो नाजायज़ मुनाफाखोर या ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं वो चीनी को स्टोर कर रहे हैं और एक महदूद मकदार में चीनी मार्केट कर रहे हैं। इसी सबब जो है चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। साबका हुकूमत ने चीनी की एक्सपोर्ट का फैसला किया था, वो भी एक इम्पैक्ट इसमें शामिल है, मगर उसके बाद अब सूरत हाल चेंज हुई। मुतालबा किया गया कि जी चीनी पहले जो मुल्क की अपनी ज़रूरत है उसको पहले कंप्लीट किया जाए, मुकम्मल किया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए, उसके बाद वाफिर मिकदार हो तो फिर चीनी को जो है ना एक्सपोर्ट किया जाए। मगर अब सूरत हाल एक और है कि अब शायद चीनी को दरामद किया जाएगा, कि चीनी को इम्पोर्ट किया जाएगा। कामरान हमारे साथ ही रहिएगा। मुल्तान का रुख करते हैं, नुमान भुट्टा से बात करते हैं। नुमान, बताइएगा, चीनी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्या ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या चीनी में चीनी की कमी हो गई है, इस वजह से महंगाई हो रही है? नुमान, क्या आप हमें सुन सकते हैं? नोमान भुट्टा से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी की सूरत हाल जो कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त संगीन हो गई है। कराची में भी चीनी माफिया सरगर्म है। कराची से हमें कामरान चौहान ने अपडेट किया कि चीनी की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, जिसके बायस कीमतें ज़्यादा हैं। मुल्तान में नोमान भुट्टा से फिर बात करने की कोशिश करते हैं। नोमान, मुल्तान में सूरत हाल क्या है, वजूहात क्या सामने आ रही हैं, चीनी की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं? चीनी का बुरान शदीद तर होता जा रहा है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की कीमतें मुख्तलिफ हैं। चीनी की अगर हम कीमत की बात करें तो होलसेल मार्केट में फ़ी किलोग्राम चीनी की कीमत 175 रुपये से 180 रुपये है। इसी तरह मकामी मार्केट में मुख्तलिफ मकामात पर चीनी की कीमत मुख्तलिफ है। 190 रुपये से 200 रुपये किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर चीनी मुल्तान में फ़रोख्त की जा रही है, जिससे शहरी जो हैं वो परेशान है। ख़ासतौर पर यूटिलिटी स्टोर
طور پر جو سستی چینی مل رہی تھی وہ اب نہیں مل رہی۔ گزشتہ 3 ماہ سے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی کی سپلائی مکمل طور پر بند ہے، جس سے جو مقامی صارفین ہیں اور جو مستفید ہونے والے صارفین ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں مہنگی چینی ملنے کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھی ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چینی کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ جی نعمان بھٹا میں ملتان سے اپڈیٹ کر رہے تھے، جبکہ کامران چوہان نے ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کیا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آگے برطانیہ کی طرف بجلی کی بھاری بھرکم بل ہے تو دوسری جانب مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے چینی خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے سے پریشان شہری مایوسی کا شکار ہونے لگے ہیں۔ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی ضرور ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے، تو کاکڑ صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میری طرح دن کو ٹیکسی چلائیں، ٹھیک ہے، اور پھر 190 روپے کی چینی خرید کر پئیں، ٹھیک ہے، حق حلال کے پیسوں کی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مہنگائی ہے اتنی ہے یا تھوڑی ہے یا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف غریب بندوں کو، ہم جیسے بندوں کو، مزدوروں کو ہی پتہ چلتا ہے، ان لوگوں کو تو پتہ نہیں چلنے والا۔ مہنگائی ہے، پیسوں کا بارش ہو جائے گا نہ مہنگائی ختم ہو جائے گا، ایسا کوئی مہنگائی ختم نہیں ہو جائے گا، اور ایک پاکستان میں ایسا کنواں کھول جائے گا جیسا پانی جا رہا ہے، ایسا پیٹرول کا کنواں کھول جائیں گے۔ آج کل ایسی مہنگائی ہے کہ میرے سے کوئی راستہ نہیں نکلنے والا، راستہ نہیں ہے کہ میں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، اللہ آسانی کرے گا۔ چینی جو ہے وہ 150 ابھی 200 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک آدمی 1000 روپے کی دیہڑ لگاتا ہے، وہ بیچارہ شام کو بچوں کو کیا دے گا، خود کیا کھائے گا، کرایہ کہاں سے دے گا؟ تو بڑے مسائل ہیں، گورنمنٹ ہماری بس کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ خدا را یار اس پاکستان کے اوپر، ان غریب لوگوں کے اوپر اس طرح کا ظلم نہ کرو، اور تم لوگوں نے بھی اللہ کو آخر جواب دینا ہے یار۔ چینی دیکھنا کدھر پہنچ گئے تھے، وہ 2 کپ غریب آدمی چائے پیتا تھا، ہم لوگ خود چائے پیتے تھے، وہ ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے۔ جو 2 ٹائم چائے پیتے تھے وہ 1 ٹائم پہ آ گئے، 190 200 کوئی 210 روپے کلو دے رہا ہے چینی، تو اس حالات میں گزارا کدھر ہو سکتا ہے؟ روز بروز چینی، آٹا، انڈے اور مین سارا یہ غلہ منڈی میں ہو رہا ہے۔ غلہ منڈی میں کنٹرول نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت قوت خرید تو کیا بندہ لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، جو اس کا ریٹ چل رہے ہیں بہت ہائی ریٹ چل رہے ہیں۔ لوگ جو عام مڈل کلاس طبقہ ہے ان کی اپروچ سے باہر ہے۔ اب کسی بھی چیز کو اگر آٹے لینے جائیں تو اس کا ریٹ دیکھ لیں، جو جہاں پہ بیٹھا ہے اپنی مرضی سے ریٹ چلا رہا ہے اس کا، اس سے کوئی بھی نہیں پوچھ رہا۔ چینی کی بھی یہی پوزیشن ہے، کہیں پہ 190 180 170 میں سے سیل ہو رہی ہے۔ ہر بندے کا جہاں پہ جس کے پاس جو چیز پڑی ہے وہ جو ہے نا اسی کا ریٹ ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے 18,000 میں بڑا ہر چیز، راشن وغیرہ، چینی، پتی، گھی، دال آرام سے آ جاتا تھا۔ سر اب تو جینا محال ہو گیا، ہم ایک چیز لیتے ہیں دوسری چیز کم ہو جاتی ہے، دوسری چیز لیتے ہیں تیسری چیز کم ہو جاتی ہے۔ سر ہم کیا کریں؟ 600 روپے مزدوری ہے مزدور کی، وہ گھی لے 500-550 روپے کلو، 600 روپے کلو گھی ہو گیا، وہ گھی لے گا، چینی لے گا، کیا لے گا سر؟ سرگودا میں بھی چینی کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ فی کلو چینی 200 روپے سے زائد میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ کنیس اکرم سے۔ جی انیس۔ آج بالکل سرگودا میں بھی چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور اس کو خریدتے ہوئے خریدار جو ہے سخت اذیت میں مبتلا ہے، کیونکہ چینی کی قیمت اس وقت 200 روپے فی کلو سے زائد پہ فروخت ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر جو دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ دراصل منافع خور جو ہیں اس وقت پوری طرح بے لگام ہوئے ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پکڑ نہ ہونے سے جو قیمت ہے وہ بے مہار ہو چکی ہے، اور شہری جو ہیں منافع خوروں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی سب سے اہم بات ہے کہ اگر انتظامیہ کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے اس پہ بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں یہ چینی کی قیمت مزید اضافہ ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی آپ کو اپڈیٹ کریں، ملک میں چینی کے ذخائر طلب کے مطابق موجود ہیں، لیکن پھر بھی قیمت میں ریکارڈ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی حکام نے چینی کی قیمت میں اضافے کو مصنوعی قرار دے دیا۔ 4 صوبوں کو چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ کامران چودھری سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، چینی کے قیمتوں میں ریکارڈ اضافے پر جب وزارت فوڈ سیکورٹی حکام سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے چینی کی قیمت کو جو ہے وہ مصنوعی قرار دیا ہے، اور چینی کی ذخیرہ اندوزی اسمگلنگ کو جو ہے وہ قیمت میں بڑے اضافے کی جو ہے وہ سبب قرار دیا ہے۔ رواں سال جنوری میں چینی برآمد کرنے کا فیصلہ بھی قیمت میں اضافے کا باعث بنا۔ وزارت فوڈ سیکورٹی کے حکام کے مطابق جبکہ چینی کی برآمد کی اجازت سے شوگر انڈسٹری نے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے۔ رواں سال جنوری میں چینی کی قیمت 85 سے 90 روپے فی کلو تھی۔ چینی برآمد فیصلے کے بعد مسلسل قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ وزارت فوڈ سیکورٹی متعلقہ اداروں کو اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر چکی ہے۔ وزارت فوڈ سیکورٹی حکام کے مطابق 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ اس میں جو ہے وہ 7
काम भी कर रही है और मुल्क में चीनी के 1.815 मिलियन मैट्रिक टन ज़खायर भी बताए गए हैं ज़राए फूड सिक्योरिटी के मुताबिक, जबकि चीनी के ज़खायर आइंदा। कामरान चौधरी अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। ज़रूरी अद्वियात की अदम दस्तियाबी। डीजी हेल्थ सर्विसेज सिंध ने चीफ ड्रग इंस्पेक्टर को ख़त लिख दिया। ख़त में दवाओं की अदम दस्तियाबी और जान बचाने वाली अद्वियात की ब्लैक की फ़रोख्त में रोकथाम के लिए मुतालिका टीमों को फ़ाल करने की हिदायत। डीजी हेल्थ सर्विसेज सिंध ने चीफ ड्रग इंस्पेक्टर को ख़त लिखा है। अद्वियात की अदम दस्तियाबी और ब्लैक में फ़रोख्त के हवाले से ये ख़त है और ख़त में कहा गया है कि ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए। ख़त में मुतालिका टीमों को फ़ाल करने की हिदायत कर दी गई है। रिपोर्ट 48 घंटों में वजारत सेहत में जमा करवाए जाने का हुक्म भी दिया गया है। मार्केट में ज़रूरी अद्वियात की अदम दस्तियाबी है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां कई ज़रूरी अद्वियात हैं जिनकी कीमतें 50% से ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। महंगाई के हमारे आवाम पर बिजली बिलों का अज़ाब। निगरां हुकूमत ने 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपये रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। एक के बाद एक महंगाई के वार। अवाम की दुहाई हुक्मरानों के ईवानों को हिलाने लगी। अवाम को बिजली के बिलों में कैसे रिलीफ दिया जाए। निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ देने का मंसूबा बना ही लिया। मंसूबे के मुताबिक 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3000 रुपए कमी होगी। 60 से 70 हजार रुपए बिल वालों को 13,000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ भी शेयर कर दिया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। IMF की जानिब से मंजूरी मिलते ही अवाम को रिलीफ फराहम कर दिया जाएगा। मियांवाली की तहसील ईसा खेल समेत दीगर इलाकों में बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सों के खिलाफ आज हड़ताल है। रिक्शा ड्राइवर्स भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज में शामिल हैं। मियांवाली की तहसील ईसा खेल जहाँ बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सों के खिलाफ आज हड़ताल की जा रही है। रिक्शा ड्राइवर्स भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज में शामिल हैं। मनाजिर हैं मियांवाली के, जहां मार्केटें बंद हैं, लोगों ने शटर डाउन हड़ताल की है, जबकि रिक्शा ड्राइवर्स भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें जिन्होंने पाकिस्तान भर में आवाम को परेशान कर दिया है। मियांवाली से आपको अपडेट करें, जहाँ के मनाजिर आपके सामने। दुकानें बंद हैं, शटर डाउन है, जबकि रिक्शा ड्राइवर्स ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में मस्बत रुझान। मार्केट 412 पॉइंट्स के इजाफे से 45,725 पर ट्रेड हो रही है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा हो गया। 305 रुपये 95 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। इस वक्त आपको कराची की स्टॉक एक्सचेंज की सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा है। मार्केट 412 पॉइंट्स के इजाफे से 45,725 पर ट्रेड कर रही है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जेल में तबीयत नासाज। राय के मुताबिक वफाकी पुलिस की जानब से परवेज़ इलाही को कुछ ही देर में पिम्स लाया जाएगा। पिम्स अस्पताल में परवेज़ इलाही का मेडिकल चेकअप भी करवाया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो कि इस वक्त जेल में हैं, इत्तलात ये है कि उनकी तबीयत नासाज हो गई है। वफाकी पुलिस की जानब से परवेज़ इलाही को कुछ देर में पिम्स अस्पताल लाए जाने की इत्तलात हैं। पिम्स अस्पताल में परवेज़ इलाही का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जिनकी तबीयत ख़राब होने की इत्तलात हैं, साकिब सैयद से मज़ीद जान लेते हैं। साकिब, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जेल में तबीयत नासाज हो गई है। हमारे ज़राए का कहना है कि वफाकी पुलिस की जानिब से परवेज़ इलाही को कुछ ही देर में पिम्स अस्पताल लाया जाएगा। पिम्स अस्पताल में परवेज़ इलाही का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की ज़ाती नफरी भी अटक जेल पहुंचना शुरू हो गई है और पिम्स अस्पताल में जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। इसके साथ साथ ही इलीट फोर्स की गाड़ियां भी पिम्स अस्पताल पहुंचा दी गई हैं। जैसे कि कार्डियोलॉजी जो वार्ड है वहाँ पे पिम्स अस्पताल में वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। जैसे कि कुछ ही देर बाद परवेज़ इलाही को पिम्स अस्पताल लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया साकिब सैयद तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में शेखुपुरा राजी तनाज़े पर कत्ल केस की समाअत जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की नाक़िस तफ्तीश लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रही है। पुलिस ने मर्जी से नहीं, कानून के मुताबिक तफ्तीश करनी होती है।
जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस जमाल मंदखेल पर मुश्तमिल बेंच ने शेखुपुरा में अकबर नामी शहरी के कत्ल केस में मुलजिम की जमानत से मुताल्लिक केस की समाअत की। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने नाकिस तफ्तीश पर आरपीओ और डीपीओ शेखुपुरा की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि पुलिस नाकिस तफ्तीश से लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रही है। कत्ल का मुकदमा है, किसी की जान ली गई है। आरपीओ शेखुपुरा बाबर सरफराज ने अदालत को बताया कि नाकिस तफ्तीश पर आईओ से शोकोज नोटिस पर वजाहत मांगी है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के बयान पर उसे कैसे बेगुनाह कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि मुलजिम को बेगुनाह किसके कहने पर किया, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि डीएसपी फिरोजवाला मियां शफकत के कहने पर रिपोर्ट लिखी। अदालत ने मुलजिम सानेवाल यूसुफ की जमानत पर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में साइफर केस से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत पर होने के बाइस जमानत का मामला एक बार फिर लटक गया। एहलिया की तबीयत नासाजी के बायस जज एक हफ्ते की रुखसत पर हैं। अदालती अमले के मुताबिक जज अबुल हसनात जुल्करनैन 9 सितंबर को ड्यूटी पर होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद, जहां साइफर केस से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत नहीं हो सकी है। आगे बढ़े आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ईमान मज़हरी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजिम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ईमान मज़हरी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त के बारे में कहा है कि केस निपटा रहे हैं, कोई मुकदमा हो तो आप अदालत को आगाह करें और आपको अपडेट करें। ईमान मज़हरी का केस है जिसके हवाले से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पटिशनर को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना था कि सूबों को गुज़िश्ता समाअत के बाद लिख दिया था। मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया है। सिंध में ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली का मामला, सिंध हुकूमत ने बिलाखिर अफसरान के तकर्रो तबादलों की फहरस्त मुरतब कर ली। सिंध हुकूमत की अफसरान के तकर्रो तबादले की फहरस्त इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दी गई। सिंध में ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली के मामले पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अब तक कादिर लाशारी से। कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली के आज इम्कान है। निगरान सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया था जिसमें ब्यूरोक्रेसी की तकर्रियाँ और तबादलों के हवाले से जो लिस्ट थी वो भेजी गई। उस हवाले से ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाज़त दी गई है, जिसके बाद आज सिंध में जो अफसरान हैं उनके तबादले मुतवक्का हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत की लिस्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन कर दिए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी खजाना के लिए आगा वासिफ का नाम दिया गया है। उसके अलावा निगरान वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए हसन नकवी का नाम दिया गया है, जिसका आज ऑर्डर जारी किया जाएगा। जबकि सेक्रेटरी दाखिला के लिए नजम शाह का नाम दिया गया है। उसके अलावा मंजूर शेख सेक्रेटरी बल्दियात होंगे। खादम रिंद को कराची पुलिस चीफ बनाया जाएगा। उसके अलावा अल्ताफ सारियो, सईद लगारी, अल्ताफ शेख, अहमद अली सिद्दीकी, फहद गफ्फार सुमरो कराची डिप्टी कमिश्नर तैनात करने का फैसला किया गया है। उसके अलावा डीआईजीज में अजफर मैसर, आसम कायम खानी और असद रजा के नाम आ रहे हैं। कराची के तीनों जोन में ये डीआईजी तैनात किए जाएंगे। उसके अलावा कराची में इमरान कुरैशी। ठीक है, ब्यूरो चीफ कादिर लाशारी हमें अपडेट कर रहे थे। सीटीडी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ की हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कार्रवाइयाँ गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद और बहावलपुर में की गई हैं। गुजरावाला से कलअदम तंजीम के 2 अहम कमांडर शाहिद और सैफ को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, मोबाइल, असलहा और रकम बरामद की गई। रावलपिंडी में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई। मुहिम के दौरान 7,87,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पंजाब के सरबराह खिजर अफजाल के मुताबिक मुहिम का मकसद वायरस के फैलाव को रोकना है।
मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।